नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। रिजल्ट सीजन चल रहा है, दबा के नंबर्स आ रहे हैं और नंबर आते हुए दिख रहे हैं अभी आपके लिए वेदांता के। और वेदांता को लेकर काफी सारे कमेंट्स भी आए कि भाई वेदांता के रिजल्ट्स कैसे रहे हैं, प्लीज डिस्कस कीजिए। तो यहां मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं वेदांता के क्वार्टरली नंबर्स जो आते हुए दिख रहे हैं। अदानी पावर को लेकर काफी कमेंट्स थे, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। वेदांता के नंबर्स की बात की जाए तो पहले मैं आपको समरी बता देता हूं, फिर डिटेल में समझेंगे। तो समरी ये कह रही है कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 2013 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। 1780 करोड़ के घाटे के सामने 2000 करोड़ का मुनाफा पेश करा है कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी क्यूओक्यू बेसिस पे, ये काफी पॉजिटिव है। वहीं साल दर साल देखूं तो 2464 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 2013 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत बड़ा जंप देखने को मिल रहा है आप सभी को। रेवेन्यू की बात की जाए तो 33,700 करोड़ से बढ़कर 35,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक किया है YoY यानी साल दर साल। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो इंटरेस्टिंगली क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू घटा है। 38,546 करोड़ के सामने 35,000 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट करा है। मार्जिन की बात की जाए तो 24% से बढ़कर 24.4% पे आते हुए दिखे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एबिटा मार्जिन। वहीं अगर कामकाजी मुनाफा देखूं मैं तो 7,100 करोड़ से बढ़कर 8,500 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश करा है। तो नंबर्स तो ये ठीक ठाक दिख रहे हैं। एक बार डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, एक्सपेंसेस वगैरह को समझ लेते हैं कि कैसे रहे हैं कैसे नहीं रहे हैं, सो दैट ज्यादा अच्छे से पता लग पाए। तो जैसा कि मैंने कहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू तो घट गया है, सेल घटी है, एक्सपेंसेस भी घटे हैं, तो ये पॉजिटिव चीज है। 27,466 करोड़ के एक्सपेंसेस थे लास्ट क्वार्टर, अभी वो एक्सपेंसेस 27,010 करोड़ पे आ गए हैं, यानी 450 करोड़ के एक्सपेंसेस कम हो गए हैं कंपनी के। ये एक अच्छी चीज दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कामकाजी प्रॉफिट काफी हैवी टूटा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है मुझे। उसके बावजूद भी आप कहोगे कि भाई लास्ट क्वार्टर आप कंपनी ने घाटा पेश करा है, इस क्वार्टर कंपनी ने मुनाफा पेश करा, ऐसा क्यों? तो इसमें मेरे को टैक्स एडजस्टमेंट लग रहा है। लास्ट ईयर 101% का टैक्स था और अभी आपका 30% का टैक्स है। बाकी तो अगर आप देखो तो मतलब सब कुछ पहले के मुकाबले ज्यादा ही आया है, सॉरी कम ही आया है। तो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट एक एडजस्ट हो गया है, ज्यादा बाकी सब कमी है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं, कामकाजी मुनाफा 11,500 करोड़ था लास्ट क्वार्टर और अभी 8,500 करोड़ है। खराब ईयर ऑन ईयर बेस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे रेवेन्यू खराब, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कामकाजी मुनाफा खराब, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के मार्जिन भी खराब हैं। लास्ट क्वार्टर 29% के थे, अभी 24% पे हैं, तो ये भी खराब। अदर इनकम तो चलो ठीक है, वो खराब, वो भी खराब ही है वैसे। 1863 करोड़ थी लास्ट क्वार्टर और अभी 779 करोड़ की है, यानी 780 करोड़ राउंड फिगर में ले लो आप। अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखूं ना तो वो लास्ट क्वार्टर 8,177 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 4,105 करोड़ का है। तो यहां तक सिचुएशन आपको दिख गई है बिफोर टैक्स तक कि लास्ट क्वार्टर डबल था अभी से प्रॉफिट। लेकिन आफ्टर टैक्स क्या हुआ, लास्ट क्वार्टर में 111% का टैक्स लगा, जिसकी वजह से 915 करोड़ घाटे में आ गई कंपनी, और इस क्वार्टर में केवल 30% का लगा, जिसकी वजह से 2868 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। लास्ट क्वार्टर 5 रुपए अर्निंग पर शेयर माइनस था और अभी 5 रुपए अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव है। तो ये समझने के लिए, और ऊपर ऊपर से देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घाटे से मुनाफा है, लेकिन अगर आप डीप जाओगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कुछ अच्छा हुआ नहीं है, केवल टैक्स की वजह से प्रॉफिट आ गया है। अदरवाइज लास्ट क्वार्टर के सामने खराब क्वार्टर रहा है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो वहां तो खराब है ही है। 3,000 करोड़ का मुनाफा 2,800 करोड़ का रह गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,500 करोड़ का 4,100 करोड़ पे आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7,700 करोड़ से बढ़कर 8,500 है, तो ये अच्छी चीज है। एक्सपेंसेस देखो तो 27,000 करोड़ के सामने 27,000 करोड़ पे, ठीक है। रेवेन्यू देखो तो 34,000 का 35,000 हो गया, तो अच्छा है। तो ये नंबर मिले जुले हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, नेगेटिव रिएक्ट करेगा, कैसा रिएक्ट करेगा, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं कि स्टॉक का भाव देखकर कि क्या करना चाहिए। तो 263 रुपए पे कुछ नहीं करना चाहिए भैया, नो ट्रेड जोन में बैठा है। आप पॉजिटिव हो तो आपके लिए 300 330 के टारगेट्स बन सकते हैं, और आप अगर नेगेटिव हो तो 220 के करीब तक मैक्सिमम नेगेटिव है, और वहां पे मेरे को लगता है वो बाइंग की रेंज आ जाती है, इन्वेस्टर्स के लिए बन जाता है शेयर। अगर किसी के पास पोजीशन है वो होल्ड करे, टेंशन फ्री होके। कोई डिप आती है 235 तक, वहां पे फ्रेश एंट्री और एक्यूमुलेशन के बारे में सोचे, और कोई
टारगेट प्राइस या फिर फ्रेश मतलब सोच रहा है कि कहां निकलूं एग्जिट के लिए, तो एग्जिट का अच्छा लेवल होगा, एक बार ये स्टॉक 275 ब्रेक करके ऊपर टिकेगा तो 290 तक जाना चाहिए, और अभी 275 तक आया भी था, तो पहला टारगेट 275 का ही बनेगा और दूसरा 290 के समथिंग निकल के आ रहा है। तो ये थे वेदांता के नंबर्स जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करे डिटेल में। होप आप लोगों को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।